तो वहां पे उस आत्मा के लिए ही हम लोग ये सारी चीजें समझाते हैं कि आप अब ऐसे कर्म नहीं करना कि आपको दोबारा से कहीं कुछ नेगेटिव इफेक्ट भुगतने को मिले। और अगले मैं पॉडकास्ट में अब अपने उसमें ये बताऊंगी कि ये कर्म क्या वाकई में होते हैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये चीजें डरने के लिए नहीं है। सबसे पहले मैं एक तो ये जरूर बोलूंगी कि ये चीज डरने के लिए नहीं है। लोग डरते रहते हैं, इसीलिए मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। वो जो चीज बनी है उसने नाश तो होना ही है। सिर्फ इसलिए कि मुझे वो फ्राई करेंगे या कुछ करेंगे इसलिए लोग डरते हैं, तो उस चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी आपकी मेंटल है। और हाँ, कई योनियों में ये सारी चीजें देखने को भी मिलती हैं। उसकी एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट उसमें ले लेंगे कि कहाँ पे ये चीजें एविडेंट हैं। मतलब मैं बोलूंगी कि ग्रंथों में कोई भी चीज निराधार नहीं लिखी गई है। हर चीज हम लोग देखते हैं और होती भी है। और यहाँ पे ये जो सारे चैप्टर्स हैं उसमें यहाँ तक बताया गया कि आप वहां तक आपका वो जो पिंडदान होगा वहां पे आपकी शरीर की रचना होती है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद सारा आयुर्वेद का शुरू हो जाता है कि आपने अपने लिए एक जो सुटेबल आपको लगा कि मेरे ये कर्म हुए हैं, अब आगे मैंने कैसे कर्म करने हैं। तो ये सारा जो है उसका माइंडसेट करने के लिए है आत्मा का, कि अब आगे जाके आपने जो कर्म करने हैं वो ऐसे करने हैं आपने। उस हिसाब से आत्मा फिर अपने पेरेंट्स को चुनती है जो उसको उतनी लिबर्टी दे सके कि आप ये कर्म अपने हिसाब से कर लीजिए। तो वो जो एक चूजिंग है कि मैंने अब उन्हीं पेरेंट्स को चुनना है जो मुझे इन कर्मों को करने की आज्ञा दें। ठीक है। तो बहुत बार होता है नेगेटिव चीजें होती हैं। तो नेगेटिव चीजें कहाँ होती हैं वो हम लोग आगे लेंगे कि भाई जबरदस्ती कोई आत्मा है ना। कई बार मैं आचार्य ओशो की एक बात हमेशा समझती हूँ कि ऑर्डिनरी बहुत सारे गर्भ कहते हैं अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि इतना रेप केसेस बढ़ गए हैं, इतनी फिजिकलिटी, मतलब कोई वहां पे प्रेम प्यार के बगैर जो भी गर्भ धारण होता है वहां पे, मैं कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहती, बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि वो बहुत आज्ञाकारी नहीं है, क्योंकि वहां एक एक अफेक्शन जो एक प्रेम है उस संबंध में वो लैकिंग होता है। तो एक जीव आत्मा को हर चीज की चाहिए होती है कि उसको वेलकम किया जाए प्रॉपरली। उसको प्रॉपरली जब आप माँ बाप दोनों प्रेम करते हैं, वेलकम करते हैं, तो वो बच्चा बहुत आगे, आप जितने भी जीनियस बच्चे आप देख लोगे है ना, आप उनके पेरेंट्स की आप जाके उनको सुनोगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे कितनी उनमें हार्मनी है। कि जहाँ पे हार्मनी होगी, आचार्य जो राजीव दीक्षित हमेशा बोलते थे कि बच्चों को नियोजित करना चाहिए। दे शुड नॉट बी एक्सीडेंटल। जब वो एक्सीडेंटल होते हैं कि अगर किसी ने रेप किया, एक्सीडेंट हुआ, तो कैसे उसमें कर्म गए ना, उसमें वो सिर्फ एक स्पर्म गया है, दैट आल्सो वॉइड। वॉइड मतलब उसमें खाली है, उसमें सिर्फ उसके करेक्टर हैं, और वो नेगेटिव जितना मर्जी चाहे नेगेटिव चूज करेगा। सो ये सारी चीजें आगे जाके आयुर्वेद से जुड़ती हैं। ये इसीलिए मैं हमेशा इसको हमेशा सुनती थी। मैंने इसके सारे चैप्टर्स के नोट बनाए कि कैसे होता है, तो मुझे ये लगा कि ये तो आयुर्वेद में हमारा शरीर स्थान है, उसमें जाके ये जुड़ता है। और उससे पहले की ये सारी चीजें हैं, तो क्योंकि हम तो सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ उस आत्मा के लिए होता है, उसकी प्लानिंग के लिए होता है कि भाई जो गलतियां हो गई, अब आगे जाके आपने ये गलती नहीं करनी। तो अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये जितनी भी सजाएं इसमें बताई हैं वो वाकई में होती हैं, और होती हैं तो कहाँ होती हैं। जरूरी नहीं आपके साथ होंगी। ये सब हम लोगों को अवेयर करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो इसमें बताया गया वो नहीं होता, होता है। वेरियस टर्म एंड कंडीशन यू कैन से अप्लाई। साथ ही अगर आप और बातों को जानना चाहते हैं, आप आयुर्वेद को फॉलो कीजिए। मैम को आप कॉल कर सकते हैं, मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन पे है, आप मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।